हेलो, नमस्कार। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक बार आप सबों के बीच अपने दिल की बात कहने के लिए उपस्थित हो चुका हूं। और मेरे पुराने सारे वीडियोस का अच्छा फीडबैक मिलने की वजह से दोबारा से आपके पास आने का दिल करता है। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही मैं था टूरिंग पे, अभी मैं हजारीबाग की तरफ जा रहा था। तो सुबह सुबह ही दिमाग में आया कि आज कुछ आपसे बातें करूं, दिल की बातें जो मैं मार्केट में फील करता हूं। एक्चुअल में आज मेरा लाइव आने का मकसद है 3 पॉइंट। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, प्रमोट करता हूँ, पिछले 10 सालों से हूँ। और बहुत सारे लोगों से 1 to 1 मिलने का मौका मिलता है। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं वो ये करती हैं कि नया बंदा, फ्रेशर जो होता है, वो शुरुआत में ही सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाता है। क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन ना रहने की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अवेयरनेस ना फैले होने की वजह से, फ्रेशर जो होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे कैसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। राइट, ये वो डिसाइड नहीं कर पाता है और गलत जंजाल में फंस जाता है लोगों का चेक देख करके। आज बहुत सारे लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मैं 1 साल में 10 लाख पे पहुंच गया, मैं 6 महीने में 2 लाख पे पहुंच गया, फला तरह का कोटेशन लोग डालते रहते हैं। तो जो फ्रेशर होता है वो एक्चुअल फिगर समझ नहीं पाता। क्योंकि जो बंदा ये बोल रहा होता है कि मैं 6 महीने में 2 लाख पे चला गया, मैं 1 साल में 5 लाख पे चला गया, मैं 2 साल में 10 लाख पे चला गया, तो फ्रेशर ये समझता है कि यार इस कंपनी में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगा। बल्कि वहाँ पे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो जो बंदा 6 महीने में 2 लाख पे गया था, वो 10 साल पहले से नेटवर्किंग कर रहा था, 8 साल पहले से नेटवर्किंग कर रहा था, 15 साल पहले से नेटवर्किंग कर रहा था। वही बंदा कंपनी बदल के 6 महीना, साल भर में लाख 2 लाख पे जाता है। राइट, अब एक फ्रेशर बंदा ये सोच लेता है कि यार इस कंपनी में तो 6 महीने में 2 लाख पे जा सकते हैं, बल्कि जबकि ये संभव नहीं है। राइट। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं वो 2, 3, 4 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हुए हैं, उसके बाद भी उनको प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पा रहा। मतलब मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर प्रॉपर वे में किया जाए, प्रॉपर गाइडलाइन में, सही कंपनी के साथ, तो 2 साल मैक्सिमम टाइम होता है किसी को भी मिलीनियर बनने का, मतलब लखपति बनने के लिए। मतलब साल का 10 लाख 15 लाख रुपए इनकम पे जाने के लिए 2 साल का समय काफ़ी होता है। लेकिन एक तो मैंने देखा फ्रेशर लोग मोटिवेशन में आकर के गलत कंपनी का चुनाव कर लेते हैं या गलत माइंडसेट बना लेते हैं। और एक होते हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वो 10,000 15,000 20,000 पे ही वो मूव कर रहे हैं, मोटिवेशन में जी रहे हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो नेटवर्किंग में तो हैं, हर एक 2 साल 3 साल में वो कंपनी भी बदलते हैं, लेकिन उनका 10 साल 15 साल 20 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लेकिन उन्हें अभी तक वो सक्सेस नहीं मिल पाया। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं और मैं इन्हीं तीनों टाइप के लोगों से बात करने के लिए आज का ये लाइव सेशन मैं रखा हूँ दोस्तों। राइट, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और ये अच्छा माध्यम है अपनी दिल की बात लोगों तक पहुँचाने का। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो निगेटिविटी है मार्केट के अंदर, उसको ख़त्म करना है। मैं बार बार जो लाइव आता हूँ, मेरे को खुद को हाईलाइट करने में, खुद को प्रमोट करने में या मेरी कंपनी को प्रमोट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, ताकि वो गलत भावना में, गलत मोटिवेशन में आकर के अपना कैरियर बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ। सेलेक्ट कैसे करें, नेटवर्किंग बदनाम क्यों है और सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। क्योंकि एक बात तो हम सभी को पता है
कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को रिच कैटेगरी में ट्रांसफर करना है खुद को फिनेंशियली, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। राइट, मेरी बात को समझिएगा कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को, लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के बंदों को, पुअर क्लास के फैमिली के बंदों को अगर अपर क्लास, रिच क्लास में कन्वर्ट करना है खुद को फिनेंशियली, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म होने के बाद ये बदनाम क्यों है? तो सबसे पहले आप ये देखना होगा कि आप क्या देख करके नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप लोगों के चेक को देख करके ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आप कंपनी के प्रोफाइल को देख के ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आप कंपनी के प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन कर रहे हैं? ये मैटर करेगा, ये डिसाइड करेगा आपकी सफलता को। तो मैं आज आपको 4 पैरामीटर बताने वाला हूँ। अगर आप उन चारों पैरामीटर पे किसी कंपनी को एनालाइज करके अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं और खुद को अपग्रेड करते हुए काम करते हैं, देखिए सही कंपनी ज्वाइन कर लेने से सफलता मिल जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन खुद को अपग्रेड करते हुए अगर आप एक सही कंपनी में एसोसिएट होते हैं तो 2 साल का समय काफ़ी होता है मिलेनियर बनने के लिए। याद रखना मेरी बातों को, सही कंपनी के साथ खुद को अपग्रेड करना, सही मेंटोर का चुनाव करना, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना भी एक शर्त है सफलता का। तो नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है या सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, इस बात को मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई गाइडलाइन है गवर्नमेंट का। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। पिछले 10-12 सालों से इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद, करोड़ों रुपए की अर्निंग करने के बाद, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बाद मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस को मैं आपके पास रख रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी का चुनाव कर रहे हैं, हो सकता है आप नए हो जो चुनाव करने की पोजीशन में हो, या पुराने हो जो हाथ जला चुके हैं, तो आप सभी लोग इस बात को देख सकते हैं। तो सबसे पहला आपको जो देखना है वो है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रोफाइल क्या है? तो आपको जानकर ये हैरत होगी कि हिंदुस्तान के अंदर 80% कंपनियां अपने 5 साल, शुरुआती 5 साल भी नहीं चल पाती हैं। शुरुआत के 5 सालों में ही वो कंपनियां बंद हो जाती हैं या कोई उन पर लिटिगेशन आ जाता है। 80% कंपनियां, और 10% कंपनियां 5 से 10वें साल आते आते या तो बंद हो जाती हैं या उनके ऊपर कोई लिटिगेशन लग जाता है। और केवल 10% कंपनी ही 10 साल से ऊपर तक सरवाइव करती है। मतलब हज़ारों कंपनियां पर ईयर इंडिया के अंदर खुलती हैं, ओपन होती हैं, इंटरनेशनली नेशनली दोनों कह सकता हूँ मैं, और उनमें से 80% कंपनी 5 साल के अंदर बंद, 10% कंपनी 10 साल आते आते बंद, और केवल 10% कंपनी ही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है। राइट, तो प्रोफाइल को पहले आप चेक करें। तो प्रोफाइल में आप इस बात को देख लें कि कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी हो, वहाँ रिस्क फैक्टर आपके लिए कम होगा। रिस्क फैक्टर बहुत कम होगा अगर आप 10 साल पुरानी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहता, जो कंपनियां 40 साल, 20 साल, 30 साल से चल रही वो भी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, लेकिन जैसा कि आप डाटा देख पा रहे हैं कि 80% कंपनी 5 साल में ही बंद हो जाती हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है भैया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे पास रिस्क कैपेसिटी थोड़ा कम होता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम कम से कम 10 साल पुरानी कंपनी को ज्वाइन करें। प्रोफाइल में एक बात और देखें आप, चूँकि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन नहीं है, इसीलिए कोई भी कंपनी कोई भी प्लान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सिस्टम लेके आ करके और काम स्टार्ट कर देती है, और फिर कुछ टाइम बाद प्लान बदल देंगी, कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी में बदलाव आ जाएगा, कुछ सिस्टम में बदलाव आ जाएगा। मतलब कोई गाइडलाइन इंडिया में ना होने की वजह से वो कंपनियां कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। आज प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ और है, कल कुछ और होने लगेगा, आज प्लान कुछ और है, 2 साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो एक बात का और ध्यान रखें, पहला तो 10 साल पुरानी कंपनी हो, दूसरा कंपनी कम से कम 5 से 10 देश में काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कंपनी कम से कम 5 से 10 देशों में काम कर रहा हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर 5 से 10 देशों में कंपनी काम कर रही है और 10 साल पुरानी कंपनी है, तो इंडिया में कानून नहीं है नेटवर्किंग का, लेकिन बाकी कंट्री में तो है कानून। अगर वो कंपनी उस देश में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम कर रही है, दैट मीन्स कि यू आर इन सेफ हैंड।
तो प्रोफाइल में 10 साल पुरानी कंपनी हो और 10 देशों में कम से कम काम कर रही हो, ये पहला पैरामीटर हुआ। दूसरा पैरामीटर जो है कंपनी को चेक करने का या कंपनियां बदनाम क्यों हैं उसको आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज द बैकबोन। आज के डेट में आप देखेंगे मैक्सिमम नेटवर्कर्स आपसे मिलेंगे जो भी हो तो वो प्लान शेयर करते हैं, राइट। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन ही है कि लोगों का ग्रुप बना करके अपने उत्पादों की बिक्री करना। तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के विजिबल प्रोडक्ट नहीं होंगे, याद रखना अच्छी क्वालिटी के विजिबल प्रोडक्ट, हवा नहीं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं आसमान बेच दूंगा, मैं पताल बेच दूंगा, ये वाली कंपनियां नहीं। करंट में विजिबल क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अभी आपको एक डाटा मैं देता हूं जो कि फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है कि आज के डेट में हमारे इंडिया के अंदर 50% ऐसी कंपनियां हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती हैं। फास्ट मतलब जो चीनी, चाय पत्ती, साबुन, तेल, मसाला है ना, ये सब कंपनियां बनाती हैं, मतलब कॉमन प्रोडक्ट बनाती है। मेरा कहने का मतलब है कि 50% कंपनियों के पास कॉमन प्रोडक्ट है। मुझे एक बात की पक्की जानकारी है कि पूरे हिंदुस्तान में एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली गिनी चुनी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर में है, उन सारे कंपनियों का प्रोडक्ट मोर और लेस एक ही फैक्ट्री से आता है, राइट। केवल उसका टैग बदल जाता है। तो दोस्तों एक चीज आप देखना, कभी भी ध्यान देना, गौर करना मेरी बातों को, कि कॉमन प्रोडक्ट वाली कंपनियों में काम करके एक फ्रेशर बंदा कभी भी बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकता है। कॉमन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में केवल पुराने नेटवर्कर्स ही सक्सेस होते हैं। 80-90% ये डाटा है, रेशियो है। पुराने एफएमसीजी प्रोडक्ट में काम करने वाले आप टॉप 100 और टॉप अर्नर को आप लिस्टिंग कर लीजिएगा और उनका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं 10 साल, 8 साल, 5 साल पुराने नेटवर्कर्स होंगे जो किसी न किसी इंटरनेशनल कंपनी से आए होंगे इस कंपनी के अंदर। तो कॉमन प्रोडक्ट के सहारे एक कॉमन मैन जिसके पास बड़ा नेटवर्क नहीं है, कॉमन प्रोडक्ट वाले कंपनियों में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसका बड़ा नेटवर्क हो। 1000-2000 लोग आपके एक इशारे पे इधर से उधर हो जाए, वही लोग कॉमन प्रोडक्ट वाली कंपनियों में काम कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक के पास ऑप्शन होता है, भाई अभी मेरा चीनी चाय पत्ती खत्म हुआ, मैं बगल के दुकान से ले आऊंगा, राइट। तो यूनिक प्रोडक्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक। अच्छा, दूसरे कैटेगरी है प्रोडक्ट वाले में 50% कंपनी तो कॉमन प्रोडक्ट के सहारे काम कर रही है। वहां पे भी सफलता थोड़ी, हम नहीं कहते कि सफलता नहीं मिलती, लेकिन परसेंटेज ऑफ रेशियो बड़ा कम है और उसमें पुराने महारथी लोग ही सफल हो पाते हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं कहता कि फ्रेशर सफल हुआ ही नहीं आज तक, लेकिन वैसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा आपको, आप अपने आसपास चेक कर लीजिएगा, राइट। दूसरी जो कैटेगरी है प्रोडक्ट वाले कंपनियों की, प्रोडक्ट के मामले में कंपनियों की, तो 40% कंपनियां मनी सर्कुलेशन पे काम करती हैं, पैसे दुगुना तिगुना कर देंगे। या आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि आप 5000 दो, आप 10,000 दो, आपको एक कस्टमर आईडी बनेगा, हमारी कंपनी फ्यूचर में ये करेगी, वो करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, फलाना ढिमाका, मतलब वो हवा दिखाएंगे आपको, राइट। उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आप कैरियर डेवलप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बिकने को इंडिया में सब कुछ बिक जाता है मेरे भाइयों, संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर 0.25% लोग भी किसी कॉन्सेप्ट में जुड़ गए तो वो कंपनी माला माल हो जाता है। तो आप भीड़ को देख करके न जाएं, 2 लाख लोग जुड़ गए, 4 लाख लोग जुड़ गए, 130 करोड़ की आबादी है जिसमें 70% बेरोजगार लोग ही हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा भी प्रलोभन आकर के लोग फंस जाते हैं। तो पहला हुआ प्रोडक्ट वाले पार्ट में कि कॉमन प्रोडक्ट, दूसरा मनी मार्केटिंग। तो जहाँ पे आपको प्रोडक्ट ना मिले, आपके पैसे के एवज में कुछ विजिबल प्रोडक्ट ना मिले, वैसी कंपनियां में तो और नहीं जुड़ना चाहिए, बल्कि उससे बढ़िया कॉमन प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं। और 10% कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास अपना रिसर्च है, अपना R&D है, अपना पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंटेड प्रोडक्ट याद रखिएगा, पेटेंटेड प्रोडक्ट और कॉमन प्रोडक्ट में अंतर क्या है कि पेटेंटेड प्रोडक्ट केवल और केवल उसी कंपनी के पास मिलेगा जो कंपनी ने पेटेंट करा रखा है, राइट। पेटेंटेड प्रोडक्ट की एक खासियत ये भी होती है कि उसकी क्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती, वो ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होगा, राइट।
और कॉमन पेटेंट प्रोडक्ट अगर आप काम करेंगे पेटेंटेड प्रोडक्ट में, तो पब्लिक हैव नो ऑप्शन। उन्हें जब भी वो प्रोडक्ट चाहिए वो आप ही के पास आना पड़ेगा। इस स्थिति में आपका टर्नओवर स्टेबल हो जाता है, राइट। तो पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान। प्लान को अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 80% कंपनियों में का प्लान ऐसा होता है, 80% कंपनियों का प्लान ऐसा होता है जिसमें आप मान के चलिए कि 80% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन 5% लोगों को होता है। 80% कंपनियों का प्लान ऐसा होता है जिसमें 80% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन 5% लोगों को होता है, राइट। और 20% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन 95% लोगों को होता है। मतलब आप देखेंगे उन कंपनियों के, आप खुद से चेक करें, हो मेरी बात पर यकीन ना करें, चेक करें आप देखेंगे उन कंपनियों में कि जो टॉप 20 अर्नर्स होंगे वो आज भी थे और 5 साल बाद भी वही रहेंगे। आप ध्यान देना मेरी बात को। टॉप 20 अर्नर्स जो हैं, जो आज थे 5 साल बाद वही रहेंगे। वो पोस्टर बॉय होते हैं, वो कंपनी के पोस्टर बॉय होते हैं, चेक उन्हीं का बनता है। अब कॉमन मैन बेचारा उनको देख के पागल हुए रहता है, उनका गाड़ी देख के, उनका चेक देख करके। आप देखें ना, उन 20 लोगों की कैटेगरी में अगर 5 साल में 2-4 बंदा भी फ्रेशर उसमें एंट्री कर दिया तो आप बड़ी मुश्किल की बात है। आप देख लो उठा करके, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों को उठा के देखो इंडिया की। 80% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन 5% लोगों के पास होता है। मैं जानता हूं, ऐसे आप देख सकते हैं ना, चेक करें, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए। मैं फेसबुक लाइव में किसी कंपनी को नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देख लीजिए उठाकर, राइट। तो 80% कंपनियों में 80% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन 5% लोगों को होता है। माने कॉमन मैन का सक्सेस रेशियो बड़ा कम है। और 10% कंपनियां ऐसी हैं जिनका प्लान में कंडीशन बहुत हार्ड होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान तो होती है, लेकिन उनके प्लान के अंदर जो कंडीशन होता है इनकम को लेने का, टीम के इनकम को लेने का जो कंडीशन होता है, जो सेल टारगेट होता है, सेल टारगेट होना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में सेल टारगेट नहीं होगा तो कैसे चलेगा, सब लोग आराम करेगा तो टर्नओवर कहां से होगा। लेकिन सेल टारगेट ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी कारणवश आप 2 महीने के लिए बेड रेस्ट में भी चले जाएं तो आप उस टारगेट को आसानी से पूरा कर लें, आपके घर में गोडाउन बनाने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो हमारे आसपास 10% जनरेशन प्लान वाली कंपनियां ऐसी हैं जो जिसका कंडीशन बहुत हार्ड होता है इनकम लेने का। तो वैसी कंपनियों से भी हम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और केवल 10% कंपनी ऐसी हैं जहां डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, मतलब उसको आराम से आप सरवाइव कर सकते हैं उस कंपनी में। तो अभी तक आपने देखा प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी, और तीसरा सिस्टम ऑफ द कंपनी। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों को लीडर चलाते हैं, मतलब बहुत केस सामने मिलता है मेरे को। मैं ये बातें जो बता रहा हूँ वो अपने फील्ड के एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, राइट। ये किसी किताब में नहीं पढ़ा मैंने, ये फील्ड में जो लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हमको कि भैया मेरा अपलाइन, मेरा आईडी कैंसिल करा दिया, मेरा अपलाइन, मेरा चेक रुकवा दिया। हमको मैनेजमेंट में बात करने के लिए अपने अपलाइन का मदद लेना पड़ता है। तो ऐसे सिस्टम वाली कंपनियों में भी एसोसिएट होना नहीं चाहिए बंदे को। और बहुत कम कंपनियां हैं जो कॉमन मैन को, जैसे मैं देखता हूं खासकर इंटरनेशनल कंपनियों में मैं ये चीजें देखता हूं कि कॉमन मैन को भी वही वैल्यू मिलता है जो एक लीडर को मिलता है। आज आपने ज्वाइन किया, आपको भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा मैनेजमेंट की तरफ से जो 10 साल पुराने लीडर को मिलता है। तो ये चीज भी, अप्रोचेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये 4 पॉइंट को अगर आप अच्छे तरीके से, बारीकी से अगर आप चेक करने के बाद अगर आप कोई कंपनी चुनते हैं, या अगर आप नेटवर्किंग में हैं, 2-3 साल से सफलता नहीं मिला, तो भी आप इन 4 पैरामीटर पे अपनी कंपनी को चेक करें। या अगर आप 15 साल 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आपको उचित सफलता नहीं मिल पाया अभी तक, तो भी आप इन 4 पैरामीटर को चेक करें: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड सिस्टम।
मैं फिर से एक बार रिन्यू कर देता हूँ, प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए कम से कम 10 साल पुरानी कंपनी और 5 से 10 देशों में काम कर रही हो, वैसी कंपनी का चुनाव करें। डीप के लिए आप वीडियो को शुरू से अंतिम तक देख लें। और दूसरा, प्रोडक्ट में कॉमन प्रोडक्ट या मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों में आपको आपके सफलता की संभावना बड़ी कम है। मैं नहीं कहता फेल हो जाएंगे, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम है, वहाँ पे फेलियर रेशियो ज़्यादा है। तीसरा, प्लान में आप देखें कि भैया कुछ नए चेहरे आ रहे हैं कि नहीं सफल लोगों की लिस्ट में, या वही पुराने मदारी लोग हैं जो पिछली कंपनी में भी सफल थे और इस कंपनी में भी सफल हैं, जो पैसा बना रहे थे पास्ट की कंपनी में, वही प्रेजेंट की कंपनी में भी टॉप लीडरशिप में है। क्या कोई फ्रेशर जो उस कंपनी में काम शुरू किया जीरो से, पहला दिन से, क्या वो बंदा सफल हुआ कि नहीं उस कंपनी के? ये आप जरूर देखें मेरे भाई, राइट। तो और सिस्टम को आप जरूर चेक करें। तो ये 4 पैरामीटर को, मेरी वीडियो को आप जो भी लोग अभी बाद में जुड़े हैं, मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर आप देखें, सो दैट कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति निगेटिव नहीं होंगे। और हम सभी मिलकर के, हमारा ये दायित्व है, ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर एक सोशल एक्सेप्टेंस प्राप्त करे, क्योंकि आज भी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया के अंदर। उसका रीजन यही है कि हम मोटिवेशन में आकर के, चेक को देख करके, मतलब लीडर को फॉलो करके के हम गलत जगह पे समय लगा देते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो लोग बोलते हैं कि भैया फलाने को देखो, उसने भी 5 साल समय बिताया, सफल नहीं हुआ। तो हम सभी का दायित्व है मेरे भाइयों कि हम सब मिल के नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति ये जो बुरे ख्यालात है मार्केट के अंदर, उसको हम सब बदलें। और मेरी इस वीडियो की वजह से आप में से किसी भी एक व्यक्ति के लाइफ में भी अगर कुछ भी परिवर्तन आ गया हो, तो मेरा आज का ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। और मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उन तक जरूर पहुंचा दें जिनको इसकी जरूरत है। मतलब जो व्यक्ति नेटवर्किंग को स्टार्ट करना चाहता है, या जो व्यक्ति नेटवर्किंग में 2-3 साल बिताया फिर भी लखपति नहीं बन पाया है, या जो व्यक्ति 10-15 सालों से नेटवर्किंग में लगा हुआ है, कंपनी बदल बदल के थक गया है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाया। ये तीनों कैटेगरी के लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो कुछ अच्छा डिसीजन ले पाए। तो आपने मेरे साथ समय बिताया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिलते रहेंगे, कुछ दिमाग में आएगा टॉपिक जो सभी के फायदे की होगी तो हम बात जरूर करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय।